वाला है महाकाल बैच। देखिएगा महाकाल बैच, ये महाकाल बैच क्या है ध्यान दीजिएगा। इस महाकाल बैच में जो है क्लास 11th के लिए, क्लास 11th के लिए, ठीक है, पूरी गणित की तैयारी, यानी यदि आप इसके बाद क्लास 11th में जाएंगे और आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग के लिए एक महाकाल बैच लाया गया है। और इस बैच में जो है आपको पूरे के पूरे एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा लेकिन कॉन्सेप्ट अपर लेवल का होगा, जिससे कि आप जो एयरफोर्स, एनडीए और जो नेवी होता है उस लेवल की तैयारी कराई जाएगी आपको, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही सॉल्व होगा। लेवल वहां तक होगा, कॉन्सेप्ट आपको वहां तक बताया जाएगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन जो होगा एनसीईआरटी का ही होगा, क्योंकि समय कम रहता है, 6 से 7 महीने का वक्त रहता है, उसमें क्वेश्चन वहीं तक होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ऊपर लेवल तक बताया जाएगा। और जिसके लिए फी जो है मात्र 599 रुपया रखा गया है, मात्र 599 रुपया। और ये जो है ये 599 रुपया मात्र 2 दिन के लिए है। जैसे कल 6 से लेकर 8 तक, यानी 6 से लेकर 8 अप्रैल तक, ठीक है, 6 से लेकर 8 अप्रैल तक। अब ये 6 से लेकर 8 अप्रैल तक जो है मात्र 599 रुपया लगेगा। और ये बैच आपको मिलेगा कहाँ, तो अपना जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है, आप लोग जाकर एप्लीकेशन को लोड कर लीजिएगा और वहां पर आप लोग महाकाल बैच देखिएगा, महाकाल लिखा हुआ रहेगा, महाकाल बैच, ठीक है, महाकाल बैच 11th, ठीक है, तो वहां महाकाल बैच 11th में आप लोग देखिएगा तो आपको वहां पर मिल जाएगा। कैसे कैसे लोड करना है ये भी जानकारी हम आपको दे देंगे, ठीक है, और वहां से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 से 8 तक ये ऑफर है 599 का, ठीक है, इसके बाद ये ऑफर बढ़ सकता है। और क्लास आपका 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ठीक है, 10 अप्रैल से क्लास आपका शुरू हो जाएगा और 10 अप्रैल से हम लोग लगातार क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। तो ये थी आपको महाकाल बैच के लिए जानकारी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हमने कल एक वीडियो डाला था सुबह में कि बच्चों के रिजल्ट के साथ निश्चित रूप से गड़बड़ी हुई है और उसे सुधार करने की जरूरत है। कॉपी की दोबारा चेक होनी चाहिए। और जब हमने कमेंट बॉक्स को देखा, हम आपको एक बार कमेंट बॉक्स आप यहां दिखाना चाह रहे हैं, जिससे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, 1500 लगभग कमेंट हैं और 1500 कमेंट में से एक भी कमेंट ऐसा नहीं है जो बच्चों की संतुष्टि वाली बात उसमें लिखी गई हो। हर एक बच्चा का यही कमेंट है कि कॉपी की दोबारा से चेक होनी चाहिए, रिजल्ट दोबारा से होनी चाहिए, और सभी बच्चे असंतुष्ट हैं। हमने एक भी बच्चे का ऐसा कमेंट नहीं देखा जिसमें कि ये लिखा हुआ हो कि मतलब रिजल्ट अच्छा आया है, कॉपी की दोबारा से चेक नहीं होना चाहिए, रिजल्ट बिल्कुल अच्छा है, सब कुछ सही है। तो किस बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि किस बच्चे का रिजल्ट आया, किस बच्चे को आपने अच्छा से मार्क्स दिया है। बस उन्हें वही 5 से 7% बच्चे को दिया है, बाकी बच्चे क्या थे, बाकी बच्चे को आपने क्यों ऐसा किया। एक बार हम कमेंट पर नजर डालना चाह रहे हैं, आप लोग कमेंट को देखिए, हम कह रहे हैं आपको देखने के लिए, और आप जाकर पढ़िए, हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाकर पढ़िए वहां से और देखिए कि कौन से बच्चे जो है, कितने बच्चे ये लिखे हैं कि रिजल्ट अच्छा है या फिर कॉपी की दोबारा से चेक नहीं होनी चाहिए। आप लोग को हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोबारा से रिजल्ट आना चाहिए, कॉपी चेक होनी चाहिए, और ये मतलब बच्चों के सपोर्ट में बोलना चाहिए, बच्चों के सपोर्ट में खड़े होने चाहिए। बच्चों के सपोर्ट के लिए हम खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि और भी लोग बच्चों के सपोर्ट में आए, बच्चों को सपोर्ट करें, और बिहार बोर्ड से ये गुजारिश करें कि बच्चों के रिजल्ट के साथ ऐसी गड़बड़ी ना की जाए, बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जब इनका रिजल्ट खराब होता है तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अच्छा लिखते हैं और रिजल्ट खराब होता है तब फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो बच्चा खराब लिखा है और उसका रिजल्ट यदि खराब है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो बच्चा अच्छा लिखा है और वो मतलब अपने आप से अपेक्षा करता है कि हम इतना मार्क्स आना चाहिए था, नहीं आता है, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं।
बच्चे का माइंड संतुलन ठीक नहीं होता है, ठीक है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। ताना सुनना पड़ता है उसे कि अरे इतना पढ़ाई तेरे कि हो लो, देखे ना, समझ में आ रहा है? ये चीजें आप झेल पाएंगे, ये चीजें आप तब समझते, आप भी समझे होंगे जब आप इस तरह स्टूडेंट लाइफ जिए होंगे, तो आप इस चीज को समझे होंगे निश्चित रूप से कि ये ताना जो होता है बच्चों को कितना सहना पड़ता है। और वैसे बच्चे को नहीं सहना पड़ता है जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं और उनका रिजल्ट खराब होता है, उन्हें ताना नहीं सहना पड़ता है, वो ताना नहीं सहते हैं। वो कहते हो भले ना पढ़े रहे तो भले रिजल्ट खराब हो गए, भले फेल हो गए। लेकिन वैसे बच्चे को ताना सहना पड़ता है जो बच्चे अच्छे पढ़े हैं, बहुत मेहनत किए हैं, पढ़ाई के प्रति लगे हुए थे, लेकिन उनका रिजल्ट खराब हो गया है। वो सिर्फ कॉपी चेक होने की वजह से, वो बोर्ड की गलती की वजह से, कॉपी चेक करने वालों की गलती की वजह से उनका रिजल्ट खराब हो गया है, तो उन्हें ताना सहना पड़ता है। और उस ताना को बच्चा कब तक सहेगा, अपने माइंड पर कब तक लेते रहेगा। हे प्रभु, आपसे गुजारिश है कि बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करे, अपने रिकॉर्ड कायम करने के चक्कर में बच्चे के भविष्य को खराब ना करे, ठीक है। हम आप सभी लोगों से यह कह रहे हैं कि आप सभी लोग एक बार जुड़कर बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, निश्चित रूप से सोचिए। यही बच्चे भविष्य का मतलब देश के भविष्य हैं और इसी पर हमारा देश का भविष्य टिका हुआ है। यदि ये बच्चे आज फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, यदि मान लीजिए कि किसी कारणवश सड़क पर उतर गए, तो फिर भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। हमें तो अभी तुरंत पता चला है कि मतलब 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जो है फिर लॉकडाउन कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सभी चीज बंद रहेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता मेरे दोस्त कि पढ़ाई से क्यों प्रॉब्लम है सरकार को, बच्चों की पढ़ाई से क्यों प्रॉब्लम है, क्यों मतलब इतना ये कर रही है। हम एक एजेंडा समझते हैं, हमें थोड़ा सा ये समझ में आता है कि सरकार की नियति है कि यदि हम इन लोगों को पढ़ा लिखा देंगे ना, तो ये हमसे सवाल पूछेंगे, और जब सवाल पूछेंगे तो हमें जवाब भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जवाब देने से ये हिचकते हैं, ये भागते हैं, ये भटकते हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आज बिहार में जिस समय चुनाव था उस समय कोरोना नहीं था, आज बंगाल में चुनाव है तो क्या बंगाल में कोरोना नहीं है? और यहां पर कोरोना है, बच्चों के उसमें भी सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में कोरोना है और कहीं नहीं है। मेरे भाई, इस चीज को समझना है। ये हमारे देश को जो है बर्बाद किया जा रहा है। हम सभी नेताओं की बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम नेताओं की बात कर रहे हैं कि उन लोगों को क्या समझ में आ रहा है, बच्चों के भविष्य को क्यों ऐसे बर्बाद किया जा रहा है। कुछ भी हुआ उसी पर डाल दीजिए। यही जो देश का भविष्य है, यही एक दिन देश को अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे। जो देश में बर्बादियां चल रही है, पता नहीं देश कहां जा रहा है और लोग को क्या लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। हमें जरूरत है हमारे हक की, हमें हमारा रिजल्ट अच्छे ढंग से चाहिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए, हमारा यही कहना है। और हम उन सभी शिक्षकों से कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चों के हित की बात करे, निश्चित रूप से आगे आए और बच्चों के हित की बात करे, मांग करे बिहार बोर्ड से कि बच्चों के रिजल्ट में सुधार होनी चाहिए, बच्चों के रिजल्ट को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनके भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। तो आप सबों से गुजारिश है कि आप आगे आएं और इस तरीके से बिहार बोर्ड के लिए आप एक बार थोड़ा सा जरूर कुछ कहें, उन्हें उनसे गुजारिश करें कि बच्चों के भविष्य को बर्बाद ना किया जाए, ठीक है। फिर यदि ऐसा कुछ होता है तो आगे भी ये कैंपेन जारी रहेगा जब तक कि बच्चों का रिजल्ट सुधार ना हो जाए। आगे 10 का रिजल्ट आने वाला है, उसके साथ भी ऐसी गलती होगी और लगातार पिछले कई सालों से ऐसी गलती होती आ रही है। आवाज उठाने वाले कोई नहीं मिलते हैं, जैसा मन आता है वैसे हो गया, किसी तरीके से बच्चों को रिजल्ट दे देना है, चाहे क्या हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से बच्चे को कौन सा बच्चा कितना लिखा, कितना मार्क्स आया, कोई मतलब नहीं है, कितना अच्छा बच्चा मार्क्स लिखा, ये सारी चीजें कब समझेंगे हम? समझने की जरूरत है, बच्चों का भविष्य है, इसे समझने की जरूरत है, ठीक है। तो आप सबों से गुजारिश है कि इस चीज को समझे। और एक चीज और हम आपको कह रहे हैं कि आप लोगों को बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल लिंक है, वेबसाइट है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है। और उसके ट्विटर का भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप लोग वहां जाकर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में कोई भी बच्चा गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप विद्यार्थी हैं, आप देश के भविष्य हैं, आप अपने शब्दों में वो मतलब मिठास रखेंगे ताकि
ये समझ में आए कि बच्चे कितने मतलब पेशेंसिव हैं। इतनी होने के बावजूद भी बच्चे काफी पेशेंस में हैं। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं रिजल्ट सुधार के बारे में या फिर कॉपी दोबारा चेक होने के बारे में, लेकिन कमेंट में कोई भी बच्चा गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है साथियों, तो देखते हैं कहां तक क्या होता है। और सभी लोग इसका सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। यह आपके भविष्य की बात है और हम सभी आपके साथ हैं और आपके भी साथ की हमें जरूरत है। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।